अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में हमारे ऑपरेटर्स कंटिन्यूड हैं। तो इस ट्यूटोरियल में भी मैं ऑपरेटर को ही कंटिन्यू करता हूं। लास्ट टाइम हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कर चुके हैं, तो इस क्लास में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं वो फाइल्स ओपन करता हूं जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। हम लास्ट टाइम इस पर वर्क भी कर रहे थे। ये था ऑपरेटर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट में, टेक्स्ट एडिटर में। और अब मैं इसको भी ओपन करता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स की 6 टाइप्स हैं: इक्वल, प्लस इक्वल, और ये माइनस इक्वल, स्टेरिक इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। ये मैं आपको बताता हूँ उधर प्रैक्टिकल करके ही। यहीं पे आप बस यही समझ लेंगे इसकी 6 टाइप हैं। तो अभी मैं जाता हूँ फिर प्रैक्टिकल की तरफ। ये देखें, इस वक्त ये मेरे पास मौजूद है फाइल। मैं यहाँ पे एक सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं ये वार एक्स लेता हूँ 6, और इसी तरह मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ वाई, और इसको मैं लेता हूँ 2। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले ये लेता हूँ जो प्लस और इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसको मैं लेने वाला हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस इसका ये साइन टैक्स है इक्वल। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये क्या करेगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेगा। एक्स की वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या है, 6, प्लस और y के वैल्यू लेगा। y के वैल्यू क्या है, 2। अब क्या करेगा, इनको प्लस करेगा, वैल्यू हो जाएगी 8। अब जो 8 वैल्यू हुई है ये x में जाकर स्टोर हो जाएगी, जो कि ये x की न्यू वैल्यू है। अब वो ये 6 रिप्लेस हो जाएगी 8 से। तो क्या होगा, अब यहाँ पे 8 स्टोर हो जाएगा। ये अब जो हम आगे चलेंगे x की वैल्यू 8 ही यूज़ होगी, ना कि 6। तो ये चीज़ जो है इसको आपने ख्याल रखना है इसका, कि अगर आप एट ए टाइम सारे ऑपरेटर जो असाइनमेंट ऑपरेटर ले रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ जो आपने सोचा होगा कि इसका आंसर ये आएगा, लेकिन ये वो नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू रिप्लेस होती रहती है बार बार। जो ही आप हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो माइनस में इसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। तो अभी हम करते हैं, तो प्रैक्टिकल में फिर मज़ीद देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये किया था कि मैंने पहले वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करके बाद में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे वेरिएबल लिए थे, लेकिन इसमें ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पहले यही लिख दूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक्स को ही कॉल करना है। अगर मैं ये सारे इकट्ठे लिख देता हूँ तो मैं एक्स को कैसे कॉल करूँगा, तो कैसे मैं एक्स की वैल्यू ले पाऊँगा। तो मैं अभी करता हूँ, मैं फिर आपको समझाता हूँ। मैं पहले ये लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इसके अंदर पहले तो मैं इक्वल ले लेता हूँ कि इक्वल आएगा हमारा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंकैटिनेट ऑपरेटर ले लेता हूँ। उसके बाद मैं लेता हूँ एक्स, फिर मैं कंकैटिनेट ऑपरेटर लेता हूँ न्यू लाइन में जाने के लिए, और यहाँ पे मैं लेता हूँ बी आर। अब ये क्या होगा, ये होगा एक्स, जैसा कि मैंने आप बताया था, ये होगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो जो लेफ्ट साइड पे है एक्स, वो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि उसके जो मेन वैल्यू है वो एक्स में ही जाकर स्टोर हो रही है, तो वो मैं एक्स को ही कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगा। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 4 टाइम्स, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टेरिक, डिवाइड और मॉडुलस, ये मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, अगर क्योंकि ये होगा कि एक्स ये फर्स्ट पे क्या होगा कि मैं x की वैल्यू यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। उसके बाद ये फिर x माइनस पे आएगा, जो x की न्यू वैल्यू होगी, फिर वो माइनस करेगा x माइनस वाई, फिर यहाँ पे मुझे x की वैल्यू शो हो जाएगी मेरे ब्राउज़र में। इसी तरह फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा, इस तरह काम चलता जाएगा। लेकिन अगर मैं सारे इकट्ठे कर देता जिस तरह मैंने यहाँ किया था, फिर ये मुझे x की वैल्यू 0 ही शो करता है, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं कौन सी वैल्यू लूँ। इसलिए वो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 करता है। आप बेशक चेक कर लें क्या कैसे करना है आपने। ये सारे जो मैंने ये किए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पहले इकट्ठे लिख लें, फिर बाद में डॉक्यूमेंट राइट को इकट्ठा ही लिख लें। मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
H3 ले लेता हूँ मैं। ये हमारा कौन सा था, ये मेरा था अरिथमेटिक ऑपरेटर था शायद। ऑपरेटर, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ न्यू लाइन में। बल्कि न्यू लाइन में ही जाएगा ये, तो मैं इसको बरल क्लोज कर देता हूँ H3 को। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे, या चाहे आप ऊपर ही इसको पेस्ट कर दें, ये अच्छा रहेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ अपने ब्राउज़र में। ये देखें, फर्स्ट पे जो मैंने वैल्यू ली थी ए की, वो थी मेरे पास 6, और जो बी की वैल्यू थी वो मेरे पास थी 2। तो क्या हुआ, जब मैंने सॉरी एक्स वाई है मेरे पास, तो जब मैंने x प्लस इक्वल टू वाई लिया तो क्या हुआ, x प्लस वाई मतलब 6 प्लस 2 तो मेरा 8 हो गया। अब जो मेरे पास न्यू वैल्यू है वो 8 स्टोर हो गई है। न्यू वैल्यू मेरे पास इस वक्त 8 है, और जब मैंने किया है x माइनस इक्वल टू वाई तो क्या हुआ है, x माइनस वाई, x कितने मेरे पास 8 और y कितना है 2, तो वापसी वो 6 हो गया। इसी तरह अब मेरे पास जो x की न्यू वैल्यू वो 6 हो गई है, और जब मैं अब जो मेरे पास x की न्यू वैल्यू वो 6 है, इस वक्त यहाँ पे x की न्यू वैल्यू 6 है। मैं अगर यहीं पे आपको करके दिखा दूँ ताकि आपको और भी समझ आ जाए, मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, x इक्वल टू x प्लस वाई, क्या हुआ है इस पे, x कितनी है मेरे पास 6 प्लस 2 इक्वल टू हो गया मेरे पास 8। इसी तरह अब मेरे पास जो न्यू वैल्यू है वो मेरे पास x की न्यू वैल्यू 8 है, और यहीं पे क्या हुआ है, ये क्या करेगा, x माइनस करेगा यहाँ पे, और लेकिन जो मेरे पास न्यू वैल्यू x की है वो 8 स्टोर हो चुकी है क्योंकि वो रिप्लेस हो गई थी। अब दोबारा से 6 हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे अगर इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 स्टोर हो चुके हैं जो न्यू वैल्यू x की, तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह होना है। इस तरह आपने आगे करते जाना। अब जो x की न्यू वैल्यू है वो मेरे पास 12 ही है, तो ये काम आपने करना है। और हमारे पास एक रह गई थी जो कि असाइनमेंट की वैल्यू, वो इक्वल को सिर्फ ये आपने कर लेना है। मज़ीद प्रैक्टिस करके वो मैं यहीं पे एक और लेता हूँ। मैं लेता हूँ d इक्वल टू 10, और अब मैं ले लेता हूँ n, मैं ले लेता हूँ इक्वल टू d। अब ये क्या होगा, ये तो सिंपल सी बात है कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो जो d की वैल्यू n को असाइन हो जाएगा। तो फिर भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मेरे पास n है तो मैं सिर्फ n ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इक्वल भी ले लेता हूँ क्योंकि हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लेता हूँ इक्वल, यहाँ कंकैटिनेशन ऑपरेटर। इसी तरह मैं यहाँ इसको न्यू लाइन में भी यूज़ कर लेता हूँ br। अब देखता हूँ, मेरे अपने ब्राउज़र में चलता हूँ। ये देखें, जो मेरे पास 10 इक्वल हो गया वो किस तरह आई है। हालांकि मैंने तो 10 जो वैल्यू दी थी वो मैंने दी थी d को, लेकिन मैंने n इक्वल टू d किया। जब मैंने n को कॉल किया तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 10 आ रही है। तो क्या किया उसने, 10 जो है वो उसने n को साइन कर दिया जो कि d की वैल्यू थी। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं कि वहाँ पे हमने कौन से ऑपरेटर डिस्कस करने हैं।